गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 करेंगे। डेट है 20 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है जो आज हम अपनी वर्कशीट में करेंगे। इससे पहली वर्कशीट में भी हमने यही किया था, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है भारत का, ठीक है। और उस मैप में क्या दिया, किस चीज़ को लेकर मैप दिया गया है, यह है भारत की वनस्पति। इसमें भारत की वनस्पति को दर्शाया गया है मैप में, ठीक। कैसे कैसे दर्शाया गया है एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर से हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये इंडेक्स बना हुआ है और ये यहाँ जो कलर दिए गए हैं, इन कलर का इस इंडेक्स से सीधा सीधा संबंध होता है। जो डार्क वाला ग्रीन है, जो गहरा हरा है, वो क्या दर्शाता है, वो उसमें दर्शाया जा रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यानी भारत देश में जो सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पर ये गहरा ग्रीन जो कलर है यहाँ पर है, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। इन सारे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा जो थोड़ा इससे हल्का कलर है, यहाँ पर कौन से वन, इन वाले क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी सदाबहार वन का मतलब होता है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। पर्णपाती वन का मतलब होता है जो गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। 6 से 8 सप्ताह के लिए गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो पर्णपाती वन कहलाते हैं। ये किन किन हिस्सों में पाए जाते हैं, भारत देश के इन वाले हिस्सों में जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इन सब हिस्सों में, ठीक है। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पूरा भारत का मैप है, मैं पूरा दिखा देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद अगर पर्वतीय वन की बात की जाए तो इस वाले कलर में जो पर्वतीय वन दिखाए गए हैं, पर्वतीय वन इन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, भारत देश में। फिर है हमारा मैनग्रोव वन। जो मैनग्रोव वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ पर ओडिशा में और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है हमारा कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। वे कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, इन वाले क्षेत्रों में, कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जो कटीले वन पाए जाते हैं, जहाँ पर रेतीली ज़मीन होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी कटीले वन पाए जाते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा मैप था। उसके बाद हमें दिया गया है वनस्पति के प्रकार, कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो देखेंगे वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटीले वन व झाड़ियाँ, मैनग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और पर्वतीय वन। ये जो वनस्पतियाँ हैं सारी भारत देश में पाई जाती हैं। टोटल कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की वनस्पतियाँ इस तरीके से पाई जाती हैं जो हमने मैप में देखा है। ये सारी वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। मैप में भी इंडिकेट किया गया था, नीचे यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ जो इसके सबसे पहले दिया गया अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। यानी ये वन, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के उत्तरी भागों, तमिलनाडु के तट पर सीमित है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है। वहां पर जो सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, पश्चिमी जो घाट है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, देखो मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैप है, ठीक है। यानी जो पश्चिमी घाट ये है, इसके अधिक जो है जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर, और ये असम वाले क्षेत्रों में, ठीक है, इस साइड में पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप वाले इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ पर भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। मैप में भी हमने देख लिया। उसके बाद इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष कौन कौन से हैं, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना आदि। ये सारे वृक्ष कौन से हैं, ये सारे सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं, हमेशा हरे भरे रहने वाले वृक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनका नाम पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी, ठीक है। कौन कौन से, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, ये सारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष होते हैं। उसके बाद दिया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी जो वन, अब जो वृक्ष जो हैं गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें पर्णपाती बोलते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, ठीक है। सबसे बड़े क्षेत्रफल में कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें मानसूनी, क्योंकि ये मानसून में जो इनके पत्तियां आनी शुरू हो जाती है, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में
6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे वन पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, कौन से हैं ये? जितने भी हैं सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये सारे पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए इन दोनों के। ये सदाबहार थे, ये पर्णपाती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन का एक बार आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। मैप में हमने इन्हें ध्यान से अच्छे से देखा था। ठीक है, आपको वही पता होना चाहिए क्या कौन से वन जो हैं वो किस क्षेत्र में कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन प्रांतों में पाए जाते हैं? लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इन सारे भागों में क्या पाए जाते हैं? इन सारे क्षेत्रों में भारत के सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जब वर्कशीट कर रहे थे तब भी बताया था ये। तो कौन कौन से वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना आदि। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्षों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्षों के नाम सागवान, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत आदि हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।